कांग्रेस आलाकमान विचार कर रहा है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर, उनको उम्मीदवार बनाने को लेकर। कांग्रेस हाईकमान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं, उनको टिकट देने को लेकर विचार कर रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं ये दोनों खिलाड़ी, और इनको कहां से चुनाव लड़ाया जाए विधानसभा का, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। मैं आपको बता दें कि विनेश फोगाट इस बार पेरिस ओलंपिक में गई थी, फाइनल में पहुंची थी, लेकिन 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मामला केस भी हुआ था, सुनवाई भी हुई थी, लेकिन उनकी दलील को नहीं माना गया। अब कांग्रेस बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को टिकट देने पर विचार कर रही है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राय, अब हलचल है विधानसभा चुनाव को लेकर, रणनीतियां बन रही हैं, उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर भी एक चर्चा शुरू हुई है, चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपके सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है? जी आनंद, देखिए जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं अभी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर, और जिस तरह से बजरंग पूनिया ने दिल्ली में मुलाकात भी की थी दीपक बावरिया से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो इसको लेकर चर्चाएं भी। और जो CWC की जो मीटिंग हुई है AICC में, उसमें भी इन दोनों को जो है चुनाव लड़ाने की बात कही गई है हरियाणा से। विनेश फोगाट, अभी आप देखिए कि 2-3 दिन पहले जब 200 दिन किसान आंदोलन का पूरा हुआ था, तो वो शंभू बॉर्डर पहुंची थी और किसानों ने उनका स्वागत किया था, और उन्होंने कहा था कि किसानों की मांगे जो हैं वो सरकार को माननी चाहिए। तो एक तरह से राजनीति में अगर देखा जाए तो उन्होंने किसानों के जरिए अपना कदम बढ़ाया था, और कांग्रेस पार्टी जो है वो इन दोनों को जो चुनाव लड़ाने के लिए विचार कर रही है। जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के दीपक बावरिया, उनके द्वारा भी कहा गया है कि इनसे बात हुई है और इनका भी चर्चा किया गया है ना। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होने वाली है हरियाणा में, तो इसको लेकर जो अभी तक दोनों दल, जो बड़े दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी हो, इनके अभी जो है, या अन्य पार्टियों को भी जो अगर देखा जाए तो किसी भी उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं हुई है कि हरियाणा में किस विधानसभा सीट से कौन लड़ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर ये दो नाम जो आ रहे हैं खिलाड़ियों के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में इन्होंने पदक भी जीता है, और जिस तरह से विनेश फोगाट आज कहिए जिस लाइमलाइट में है, जिस तरह से 100 ग्राम वजन कम होने के चलते उनका जो है गोल्ड एक तरह से छिन गया, तो इसको लेकर भी पूरे देश में सिंपैथी होने के साथ हरियाणा में भी सिंपैथी है। और जो आंदोलन हुआ था खिलाड़ियों का, उसमें भी इस तरह से वो मुखर हुई थी। तो इसको लेकर ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है, उसमें विनेश फोगाट और बजरंग सीटों के बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है क्या आपको ओम प्रकाश जी, की किन सीटों से ये दोनों लड़ सकते हैं, किस किस सीट से? देखिए अभी ये जानकारी जो है सामने नहीं आई है कि किस सीट से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो हरियाणा में काफी लोकप्रिय हैं, चाहे विनेश फोगाट की बात कहें या चाहे बजरंग पूनिया की बात कहें। और ये आज के समय में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में कहीं से भी लड़ने में सक्षम है। लेकिन जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि विनेश फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं, और बजरंग पूनिया जो है सोनीपत की जो किसी विधानसभा से चुनाव हो सकता है, या तो वो गोहाना से चुनाव लड़े, या और भी कई कुछ सीट हैं जिससे कि चुनाव लड़ने की संभावना है। तो अब तो आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा आपको, जब घोषणा होगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। जी आनंद, आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं वहाँ के राजनीति को और वहाँ की पार्टियों के मूव को, इसलिए ये सवाल कि इस तरह की जब रणनीति होती है तो एक रणनीति ये भी होती है कि किसी पॉपुलर या लोकप्रिय व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं, किसी विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया जैसी हस्ती को, उनके खिलाफ जो कि विरोधी दल का बड़ा नेता हो। तो उस लिहाज से भी क्या इस तरह की बातें आ रही हैं सामने? जी देखिए, अभी इस तरह की तो चर्चाएं नहीं है कि हरियाणा में अगर देखा जाए तो बड़े नेताओं की जो बात कर रहे हैं वो नायाब सिंह सैनी अभी करनाल से MLA हैं, लेकिन वो अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के लाडवा वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
करनाल में वैसी स्थिति बताई नहीं जा रही। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, वो राई से एमएलए हैं, सोनीपत का वो लोकसभा चुनाव अभी हार चुके हैं, तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो बड़े चेहरे हरियाणा में है, चाहे बीजेपी की अगर बात करते हैं तो अनिल विज हैं और जो सीएम हैं, इनके सामने मुझे नहीं लगता है कि इन खिलाड़ियों को उतारा जाएगा, क्योंकि जो इनकी एक पहचान है, जो इनका एक वो है, वो अलग रुतबा है। और भी अगर देखा जाए पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो सक्षम है इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में एनालिसिस करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया ओपी राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।